हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में बच्चों हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th बायोलॉजी का थर्ड चैप्टर जो है पादप जगत। और उस चैप्टर से हमने आज टॉपिक लिया है एंजियोस्पर्म। इसके पहले की वीडियोस में बच्चों मैं आपको बता चुकी हूँ जो पादप जगत है उसके जितने भी ग्रुप्स थे, थैलोफाइटा हमने पढ़ा, उसके बाद हमने ब्रायोफाइटा पढ़ा, टेरिडोफाइटा पढ़ा, जिम्नोस्पर्म पढ़ा और आज के हम वीडियो में पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म्स के बारे में। तो बच्चों जब हम क्लासिफिकेशन कर रहे थे उस समय हमने देखा था कि कुछ मुख्य लक्षण हैं जिनके आधार पर प्लांट्स को इस ग्रुप में रखा गया है। तो वो क्या लक्षण थे? सबसे जो मेन लक्षण था जिसके आधार पर यह ग्रुप बनाया गया है वो ये था कि यहाँ पे जो बीज होते हैं वो कवर्ड रहते हैं इनसाइड द ओवरी वॉल, या फिर फल के अंदर, फल भित्ति के अंदर बीज ढके हुए रहते हैं। आवृत बीजी इन्हें कहा जाता है। ठीक है। एक और मुख्य लक्षण इस ग्रुप का है कि ये फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। दे ऑल आर फ्लावरिंग प्लांट्स। पुष्पीय पादप का एक ग्रुप है। ठीक। अब अगर हम इनकी बात करते हैं एंजियोस्पर्म की, तो ये लार्जेस्ट एक ग्रुप है जिसमें कई सारे इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट प्लांट्स पाए जाते हैं प्लांट किंगडम के, जिसमें ट्रीज़ भी होते हैं, श्रब्स यानी कि झाड़ीनुमा भी होते हैं, बेल वाले भी होते हैं, शाकीय भी होते हैं, है ना। हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज़, हर तरह की इसमें प्लांट्स पाए जाते हैं। ठीक है। मुख्य रूप से स्थलीय पादप है, लैंड प्लांट है, बट कुछ प्लांट स्पीशीज़ हाइड्रोफाइट्स भी हैं, जैसे वाटर लिलीज़ हैं, हाइड्रिला हैं, ये सब एंजियोस्पर्म्स हैं। ठीक है। हाइड्रोफाइट्स हैं, जल में भी पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों। एंजियोस्पर्मी पादपों के बारे में बच्चों अगर हम आगे बढ़ें तो इन प्लांट्स में जो मेन मुख्य पौधा होता है स्पोरोफाइट होता है, द्विगुणित होता है वो पौधा, और प्लांट में लगता है पुष्प यानी कि फ्लावर, जो कि मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है किसी भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट का। किसी भी फ्लावर के जो पार्ट्स होते हैं वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं: बाह्यदल, दलपुंज, पुंकेसर, स्त्रीकेसर, जिन्हें हम इंग्लिश में सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन और कार्पल कहते हैं रिस्पेक्टिवली। इनके लिए जो टर्म्स हैं यूज़ की जाती हैं वो है कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। ठीक है। बाह्यदल जो है, सेपल्स जो है, कलेक्टिवली दे आर नोन एज कैलिक्स, पेटल्स को हम कोरोला बोलते हैं, स्टेमन्स को कलेक्टिवली एंड्रोशियम बोला जाता है और कार्पल को कलेक्टिवली गाइनोशियम बोला जाता है। ठीक है। इनमें से जो बाह्यदल और दलपुंज है यानी कि कैलिक्स और कोरोला जो है, दे आर नोन एज नॉन एसेंशियल पार्ट्स बिकॉज दे डू नॉट टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है। ये नॉन एसेंशियल पार्ट्स होते हैं, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में डायरेक्ट इनका कोई रोल नहीं होता है। जबकि जो एंड्रोशियम और गाइनोशियम हैं, दे आर नोन एज द एसेंशियल पार्ट्स, यानी कि ये अनिवार्य भाग जो है पुष्प के होते हैं। पुंकेसर जो है यानी कि एंड्रोशियम, इसमें मेल गैमीट का निर्माण होता है। तो मेल गैमीट कहाँ बनेगा? एंड्रोशियम में। अभी मैं आपको इनका डायग्राम, रफ डायग्राम एक बताती हूँ यहाँ पे। और जो गाइनोशियम है इस पे फीमेल गैमीट यानी कि एग का निर्माण होता है। ठीक है। ये यहाँ पे मैंने एक आपका पुंकेसर का एक सिंगल डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है। इसके दो पार्ट्स होते हैं। एंथर होता है ऊपर, इस एंथर के अंदर ही यहाँ पे परागकण यानी कि मेल गैमीट का निर्माण होता है, और ये इसका फिलामेंट है जिससे ये कनेक्टेड रहता है फ्लावर में। ठीक। ये मैंने गाइनोशियम का एक पिस्टल का डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ किया है जिसके तीन मेन पार्ट होते हैं: वर्तिकाग्र, स्टिग्मा जिसे हम कहते हैं, ये लंबी नलीनुमा संरचना जिसे हम वर्तिका या स्टाइल कहते हैं, और जो बेसल आधार का ये फूला हुआ भाग होता है ये अंडाशय या ओवरी कहलाता है। ठीक है। इस अंडाशय के अंदर ही एग्स बनते हैं। ठीक है बच्चों। एंथर के अंदर बनेंगे परागकण, मेल गैमीट, और अंडाशय के अंदर बनेगा एग या फीमेल गैमीट, उसे हम कहते हैं। बच्चों एक और अभिलाक्षणिक गुण है एंजियोस्पर्मी ग्रुप का। जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रक्रिया होती है जिसे कि हम द्विनिषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है। द्विनिषेचन प्रक्रिया। द्विनिषेचन मतलब जो एंजियोस्पर्मी पौधे होते हैं उनमें निषेचन की जो प्रक्रिया होती है वो दो बार होती है। मतलब एक ही बार निषेचन, एक बार जाइगोट के बनने में दो बार नर युग्मक का संलयन होता है, तो इसे हम द्विनिषेचन कहते हैं। ठीक है। द्विनिषेचन प्रक्रिया का डिटेल जो वीडियो है मेरा, वो मैं लिंक, इसी वीडियो की डिटेल में मैंने लिंक शेयर किया हुआ है, आप लोग उसमें देख सकते हैं अच्छे से पूरा डिटेल में। पर यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ क्या होता है। ये जो हमारा फीमेल पार्ट था, ये आधार में यहाँ पे जो अंडाशय था, इसमें बच्चों डेवलप होता है भ्रूणपोष, इसे हम कहते हैं भ्रूणपोष। ठीक है। एम्ब्रियो सैक है ये होता है।
7 कोशिकीय व 8 केंद्र की संरचना ये होती है। 1, 2, 3 जो ये 3 कोशिकाएं हैं ये एंटीपोडल कोशिकाएं कहलाती हैं। बीच में जो एक कोशिका है ये ध्रुवीय कोशिका या पोलर सेल कहलाती है। इसके अंदर 2 केंद्रक होते हैं, ठीक है। बाकी एंटीपोडल सेल में तो एक केंद्रक है। पोलर सेल यानी ध्रुवीय कोशिका में 2 केंद्रक इसमें पाए जाते हैं एक कोशिका में। ये एग है, फीमेल गैमीट जिसे हम कहते हैं, और इसके साथ में आजू बाजू 2 जो सेल्स लगी हुई हैं ये सिनर्जिड सेल्स कहलाती हैं, ठीक है। तो क्या होता है बच्चों, जब परागकण यहाँ पे आता है, इस स्टिग्मा पार्ट पर परागकण जब आता है तो वो परागकण 2 नर केंद्रकों में विभाजित होता है। एक नर केंद्रक ध्रुवीय कोशिकाओं के साथ मिल करके त्रिगुणित भ्रूणपोष का निर्माण करता है, जिस प्रक्रिया को हम त्वरित संलयन कहते हैं, ठीक है। और एक नर केंद्रक अंड कोशिका के साथ मिल करके जाइगोट का निर्माण करता है, जिसे हम सिनगैमी कहते हैं। तो क्योंकि एंजियोस्पर्मी पादपों में 2 बार निषेचन हो रहा है, एक बार ध्रुवीय कोशिका मेल गैमीट के साथ कंबाइन करके भ्रूणपोष बना रही है त्रिगुणित, जिसे त्वरित संलयन कहा, और दूसरी बार नर केंद्रक एग सेल के साथ मिलकर के जाइगोट बना रहा है द्विगुणित, जिसे सिनगैमी कहा। तो 2 बार क्योंकि निषेचन की प्रक्रिया हो रही है, तो दिस इंटायर प्रोसेस इज नोन एज द्विनिषेचन। इसका लिंक मैंने आपको शेयर किया है, आप वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम इनमें एंजियोस्पर्मी पादपों में, तो ये फिर से 2 प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं एक बीजपत्री या मोनोकॉट्स, इन्हें हम कहते हैं। दूसरे होते हैं द्विबीजपत्री या डाइकॉट्स। मोनो का मतलब होता है सिंगल या एक, कॉट्स मतलब कॉटिलिडन्स या बीजपत्र। तो ऐसे एंजियोस्पर्मी पादप जिनमें कि बीजों में एक ही बीजपत्र पाया जाता है, दे आर नोन एज एक बीजपत्री। इसका उदाहरण है गेहूँ, चावल, मक्का, ये इसके उदाहरण है। अगर आपने इनके बीज देखे हैं तो इनके बीज में केवल एक ही बीजपत्र होता है, ठीक है। और द्विबीजपत्री यानी जिनके बीज में 2 बीजपत्र होते हैं, जैसे समस्त दालें जो होती हैं। मैक्सिमम जो प्लांट्स होते हैं दे आर द्विबीजपत्री, ठीक है। एक बीजपत्री थोड़ा कम होते हैं इन कंपैरिजन टू द्विबीजपत्री। तो जितनी दालों के पौधे हैं वो सारे द्विबीजपत्री हैं। इसके अलावा मैंगो है, एप्पल है, जितने भी डोमिनेंट प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, दे ऑल आर द्विबीजपत्री, ठीक है बच्चों। अब आगे हम देखते हैं कि एक टिपिकल एंजियोस्पर्मिक पादप का जो जीवन चक्र है वो कैसे होता है। बच्चों ये एक एंजियोस्पर्मिक पादप, द्विबीजपत्री एंजियोस्पर्मिक पादप सरसों के पौधे का एक यहाँ पे डायग्राम आपको दिखाया गया है जीवन चक्र का। इसमें क्या है बच्चों, देखो मुख्य पौधा है स्पोरोफाइट जो कि होता है, स्पोरोफिटिक जनरेशन ये अलग कर रखी है। इधर इतना स्पोरोफाइटिक जनरेशन है और इधर ये गेमेटोफिटिक जनरेशन है। गेमेटोफिटिक जनरेशन मतलब जहाँ पे कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आधे हो गए हैं, ठीक है, अगुणित हो गए हैं। मुख्य पौधा है, इसमें फ्लावर लगेगा। फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अभी मैंने आपको बताया था स्टेमन है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पिस्टिल है। पिस्टिल में बनेगा एग, पूरा एक प्रोसेस होता है। मेगास्पोरेंजियम यानी कि ओव्यूल एग जो बना, ठीक है, अगुणित। और स्टेमन में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा माइक्रोस्पोर यानी कि लघु बीजाणु यानी कि परागकण बनते हैं। ये परागकण जर्मिनेट होकर के 2 नर केंद्रक में विभाजित हो गए। जब निषेचन हुआ, द्विनिषेचन हुआ, तो जाइगोट बना एक और एक बना भ्रूणपोष। त्रिगुणित भ्रूणपोष का निर्माण होता है। वो भ्रूणपोष विकसित होते हुए भ्रूण को भोजन प्रदान करता है, ठीक है। तो जाइगोट बन गया, यानी कि एन एग था, अगुणित था, अगुणित यहाँ से नर केंद्रक था, तो n + n = 2 द्विगुणित जाइगोट का निर्माण यहाँ पे हो गया। अब ये जाइगोट कन्वर्ट होगा भ्रूण में, भ्रूण से फिर से नया पौधा बन जाएगा। तो ये एक टिपिकल एंजियोस्पर्मिक प्लांट का लाइफ साइकिल है, जीवन चक्र ये है, ठीक है। ये भी आप ड्रॉ करेंगे, आपकी एनसीईआरटी बुक में भी यही डायग्राम दिया हुआ है। तो बच्चों वो जो भी मैंने बताया था आपको वो था हमारा डायग्रामेटिक लाइफ साइकिल ऑफ एन एंजियोस्पर्म, या अगर ग्राफिकल लाइफ साइकिल अगर आप देखना चाहें, एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, उसमें फ्लावर बना, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बना, नर रिप्रोडक्टिव पार्ट बना स्टेमन, स्टेमन में एंथर है, एंथर में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया के द्वारा क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर यानी कि परागकण बनेंगे। यहाँ पे अंडाशय में बनेगा एग, ठीक है। एग अगुणित है, जो परागकण है वो अगुणित है, दोनों अगुणित जोड़ करके सिनगैमी प्रक्रिया होगी, जाइगोट बनाएंगे, जाइगोट से भ्रूण बनेगा, भ्रूण से पुनः बीज जो बना मतलब बीज से पुनः एक नया एंजियोस्पर्मिक पादप बन जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पे भी स्पोरोफिटिक पीढ़ी के बाद गैमेटोफिटिक पीढ़ी, गैमेटोफिटिक पीढ़ी के बाद फिर से स्पोरोफिटिक, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यहाँ पे भी चलता रहता है, ठीक है। स्पोरोफिटिक पीढ़ी के बाद गैमेटोफिटिक फेज आ रहा है, गैमेटोफिटिक फेज के बाद स्पोरोफिटिक फेज आ रहा है। तो ये एक टिपिकल एंजियोस्पर्मिक प्लांट का लाइफ साइकिल है, इसे भी आप लोग देखेंगे।
तो बच्चों ये हमने एंजियोस्पर्म्स के बारे में पढ़ा, इनके हैबिटेट के बारे में पढ़ा, हैबिट के बारे में पढ़ा, इनके फ्लावर के बारे में पढ़ा, लाइफ साइकिल हमने इस वीडियो में पढ़ा। और जो डबल फर्टिलाइजेशन है, द्विनिषेचन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। आपके एग्ज़ाम में 11th क्लास में 12th क्लास में दोनों जगह पूछा जाता है, इसलिए वो वीडियो का लिंक मैं इस ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रही हूँ, आप उसको भी ज़रूर देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है बच्चों तो आप इसको पढ़ के नोट्स बनाएंगे।